सीधे इस एक्सप्लेनर में आते हैं। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प टॉपिक डिकोड करने वाले हैं। आपने अपने आसपास घरों में जो रोजमर्रा के रीति रिवाज देखे हैं ना, आज हम वहीं से शुरू करके सीधे प्राचीन दर्शन और पौराणिक कथाओं की गहराई में उतरने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और सदियों पुराने उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो आज भी हमारी सोच को आकार दे रहे हैं। अब सबसे पहले इस बहुत ही आम लेकिन रहस्यमयी सवाल पर आते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा ना कि जैसे ही गुरुवार आता है, अचानक से हर तरफ पीला रंग हावी होने लगता है। लोग पीले कपड़े पहन रहे हैं, घरों में कुछ पीला भोजन बन रहा है, मंदिरों में पीले फूल चढ़ाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ कोई इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इसके असली कारणों को समझते हैं। अच्छा, तो गुरुवार ही क्यों? देखिए, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। वैदिक रूप से ये दिन सीधा देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह से जुड़ा है, जो ज्ञान के प्रतीक हैं। साथ ही ये दिन ब्रह्मांड के पालनकर्ता भगवान विष्णु और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी दोनों को समर्पित है। अगर हम भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों को देखें तो वहां भी बताया गया है कि व्रतों की शुरुआत के लिए गुरुवार सबसे शुभ है। ये सिर्फ भौतिक चीजें नहीं देता, बल्कि ज्ञान और मोक्ष की तरफ भी ले जाता है। और सोचिए, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक ये कमाल की परंपरा सदियों से बिना टूटे ऐसे ही चली आ रही है। अब पीले रंग और खाने की इस कनेक्शन को गहराई से समझने के लिए हमें सात्विक शब्द का असली मतलब समझना होगा। सात्विक का मतलब सिर्फ शाकाहारी होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है पूरी तरह से शुद्ध होना। वैदिक ज्योतिष कहता है कि पीला रंग सीधे बृहस्पति ग्रह की एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है। तो जब हम गुरुवार को पीला सात्विक भोजन खाते हैं ना, तो वो सिर्फ हमारा पेट नहीं भरता, वो हमारे मन की अशुद्धियों को भी साफ करता है। आप इसे एक तरह का स्पिरिचुअल डिटॉक्स कह सकते हैं, जो अंदर से शांति और एकदम क्लियर पॉजिटिव एनर्जी देता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये आध्यात्मिक नियम कितने स्वादिष्ट भी हो सकते हैं। जरा सोचिए, हल्दी की चुटकी वाला मीठा पराठा, बेसन के लड्डू, केसर का हलवा, पीले मीठे चावल और ताजे आम, ये सब पीले खाद्य पदार्थ देवताओं को चढ़ाए जाते हैं और खुशी के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात भी है। इस दिन केले और पपीते का सेवन बिल्कुल मना होता है। क्यों? क्योंकि कई परंपराओं में गुरुवार को सीधे केले के पेड़ की पूजा की जाती है, तो जाहिर है उस दिन उसका फल नहीं खाया जाता। है ना कमाल की बात? ये छोटी सी डिटेल हमारी परंपराओं की गहराई को दर्शाती है। अब जरा इन ब्रह्मांडीय शक्तियों के बैलेंस को देखते हैं। ये समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास भगवान विष्णु है, जो अनंत शेषनाग पर बिल्कुल शांत मुद्रा में आराम करते हैं, और उन्हें एक चीज से सख्त नफरत है, और वो है अहंकार या ईगो। दूसरी तरफ है देवी लक्ष्मी, धन, प्रकाश और सुंदरता की प्रतिमूर्ति। लेकिन उनकी भी एक सख्त शर्त है, वो किसी भी आलसी इंसान के पास एक पल भी नहीं टिक। जैसा मैंने कहा, विष्णु जी को ईगो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो प्राचीन कथाओं के मुताबिक एक बार देवी लक्ष्मी को इस बात का थोड़ा सा अभिमान हो गया कि भाई पूरी दुनिया तो मेरे पीछे भागती है, सिर्फ मेरी ही पूजा करती है। अब उनके इस बढ़ते हुए अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने लक्ष्मी जी को याद दिलाया कि भले ही पूरी दुनिया आपकी पूजा करे, लेकिन जब तक कोई स्त्री मां नहीं बनती, वो पूर्ण नहीं होती। ये एक तरह से देवताओं के बीच का फैमिली ड्रामा था, जिसने पूर्णता की खोज को बहुत ही खूबसूरती से सामने रखा। तो अब इसका नतीजा क्या हुआ? विष्णु जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वो सीधे अपनी सखी माता पार्वती के पास गई। पार्वती जी ने उनकी परेशानी समझी और अपने बेटे भगवान गणेश को लक्ष्मी जी को गोद दे दिया। जी हाँ, गणेश जी बन गए लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र। और यहीं पर एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय घोषणा हुई। माता लक्ष्मी ने साफ कह दिया कि जो कोई भी मेरे साथ मेरे इस दत्तक पुत्र की पूजा नहीं करेगा, मैं वहां कभी नहीं रुकूंगी। मतलब साफ था, जहां बुद्धि और ज्ञान का सम्मान नहीं होगा, वहां धन कभी नहीं टिकेगा। वेल्थ और विजडम का ये जो परमानेंट कनेक्शन है ना, वो यहीं से शुरू हुआ था। चलिए अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। धन और शक्ति का ये कनेक्शन हमारी प्राचीन कलाओं में भी साफ झलकता है। आपने गज लक्ष्मी का स्वरूप तो देखा ही होगा। देवी लक्ष्मी एक खिले हुए कमल पर बैठी हैं और उनके दोनों तरफ हाथी, जिन्हें गज कहा जाता है, अपनी सूंड से उन पर जल चढ़ा रहे हैं।
ये स्वरूप सिर्फ कोई धार्मिक तस्वीर नहीं है, ये उस जमाने की कृषि उर्वरता, राजसी वैभव और शक्ति का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐतिहासिक प्रतीक है। और अगर हम अकादमिक रिसर्च की बात करें तो गजलक्ष्मी का ये स्वरूप कोई आज या कल का नहीं है। इसका सीधा जिक्र एकदम प्राचीन ऋग्वेद के श्री सूक्त में मिलता है। यहाँ तक कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जो भरहुत और सांची के बौद्ध स्तूप बने थे ना, वहाँ भी गजलक्ष्मी की नक्काशी देखने को मिलती है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि धन की देवी का ये स्वरूप किसी एक दायरे में नहीं बंधा था, बल्कि ये प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला में बहुत ही गहराई तक बसा हुआ था। अब यहाँ इतिहास में एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आता है। देखिए, प्राचीन काल में गजलक्ष्मी का बोलबाला था। वो राजाओं की शाही संपत्ति और खेती से आने वाली प्रचुरता को दर्शाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, समाज में एक नया व्यापारी वर्ग उभर कर आया। इसके साथ ही कला और पूजा के प्रतीक भी बदल गए। लोगों को ये समझ आ गया कि सिर्फ भौतिक संपत्ति होना काफी नहीं है। अगर उसे संभालने के लिए विवेक नहीं है तो वो संपत्ति किसी काम की नहीं। इसीलिए आधुनिक काल में गजलक्ष्मी की जगह गणेश लक्ष्मी की संयुक्त पूजा ज्यादा पॉपुलर हो गई। ये हमारे समाज का वो अल्टीमेट आइडियल बन गया कि धन हमेशा बुद्धि और ज्ञान के साथ बैलेंस होना ही चाहिए। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं। इस पूरी चर्चा का जो कोर मैसेज है ना, वो बहुत ही पावरफुल है। बिना ज्ञान के कमाया गया धन कभी नहीं टिकता। गुरुवार के पीले रंग और उपवास से लेकर विष्णु जी की कहानी और गजलक्ष्मी के इतिहास तक हर चीज हमें इसी बैलेंस की तरफ इशारा करती है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में लक्ष्मी और गणेश यानी भौतिक समृद्धि और आंतरिक ज्ञान के बीच वो परफेक्ट बैलेंस कैसे बना सकते हैं। उम्मीद है आज की ये चर्चा आपको इन प्राचीन प्रतीकों को देखने का एक नया नजरिया देगी। विचार कीजिएगा जरूर।